गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर नंबर 10। फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें जो हमारा मेन टॉपिक आएगा उसमें सबसे पहला आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? सेटलमेंट जो होती है वो एक जगह है जहां पर लोग निवास करते हैं। एक कंप्लीट एक जगह होती है जहां पर व्यक्ति जो है वो अपना निवास करता है। इसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो वहां पे परफॉर्म करता है, अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन यहाँ पर जीता है। और ये सड़कों और गलियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको कहते हैं सेटलमेंट। जहां पर मानव रहता है उसको कहेंगे ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे कि जो ये ह्यूमन सेटलमेंट होती हैं ये सड़कों के द्वारा गलियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इसमें जो है सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मानव करता है। इसको कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, तो हमारे पहला जो है ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद साइट एंड सिचुएशन, दो शब्द आते हैं। साइट, साइट का मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पे कोई भी सेटलमेंट है वो बसी हुई है। जैसे ये एक जगह है यहाँ पर सेटलमेंट बसी हुई है तो ये क्या है, एक साइट कहलाती है। अगर ये माउंटेन एरिया है तो माउंटेन एरिया पे अगर घर बसे हुए हैं तो इसको कहेंगे साइट। लेकिन एक शब्द और आता है सिचुएशन। सिचुएशन जो होता है वो होती है कि इन हाउसेस को यहाँ पे लोकेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। कंडीशन आ जाएंगे यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके बिहाफ पे ये जो हाउसेज है वो माउंटेन एरिया में बसे हुए हैं या प्लेन एरिया में बसे हुए हैं। तो ये है सिचुएशन। साइट वो जगह होती है, प्लेस होती है जहाँ पे वो बसा हुआ, जैसे माउंटेन एरिया हो गया या प्लेन एरिया है, ये क्या है, प्लेस। इसको हम कहेंगे साइट। सिचुएशन क्या होता है? सिचुएशन इज द कंडीशन जहाँ पे वो हाउसेज जो है वो लोकेट करते हैं। लोकेट करने की जो कंडीशन होती है उसको कहेंगे सिचुएशन। तो ये दो शब्द हैं, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था तो इसीलिए इसको भी रिवाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आ जाएगा, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। जो सेटलमेंट है वो कितने टाइप्स की होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसको क्लासिफाई करने के जो है वो बेसिस क्या होते हैं, आधार क्या क्या है। आधार कि जो सेटलमेंट है उसको किस आधार पर, किस बेसिस पे हमें डिवाइड कर सकते हैं। इसके दो आधार होते हैं। पहला जो बेसिस होता है वो होता है ऑक्यूपेशन। वो होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बिहाव पे हम सेटलमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि रूरल जो सेटलमेंट होते हैं, गांव जो होते हैं, वहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज आपको मिलेगी। लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट होते हैं वहां पर सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज ये पाई जाती हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप जो होते हैं ये अर्बन सेक्टर में पाई जाती है। लेकिन रूरल सेक्टर जो होता है उसमें केवल प्राइमरी एक्टिविटीज ही की जाती है। तो पहला जो डिवाइड करने का बेसिस है, आधार है, उसको हम कहेंगे ऑक्यूपेशन। सेकंड वाला जो आ जाता है, पहला आधार हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, सेकंड आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज। अब आपको ये पता है कि जो रूरल एरिया है उसमें पॉपुलेशन साइज क्या होता है, कम होता है। वहां पे अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है कि 5000 से जो कम जो जगह होती है, पॉपुलेशन होती है, उसको हम कहेंगे रूरल। लेकिन अर्बन में क्या होता है, अर्बन में 5000 से ज्यादा जनसंख्या जहां पे पाई जाती है उसको कहते हैं अर्बन। तो दूसरा जो आधार है वो पॉपुलेशन साइज का होता है। तो इन दोनों आधारों पे जनसंख्या, ये सेटलमेंट जो है उसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला हमारा जो मेन हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगा बेसिस। ठीक है, इसके अलावा जो है तो दो आधारों पे हम इसको बांटते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन में क्या होता है, जैसे मेन हमारा कोई भी सिटी है, जैसे दिल्ली है,
और इसके बाहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे छोटे छोटे जो है अर्बन सेंटर बन जाते हैं, अर्बन एरिया बन जाते हैं, जहां से इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना रहता है, आना जाना, ट्रांसपोर्ट इनका लिंक बना रहता है, जो दिल्ली से जो है बाहरी एरिया में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि दिल्ली वाले एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, वेंटिलेशन की मतलब जो है काफी क्राउडेड एरिया है, तो इस वजह से लोग जो है वो बाहरी एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो डायरेक्टली जो है दिल्ली है उससे लिंक उनका बना रहता है, जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह के लिए ये इससे डायरेक्ट लिंक रहते हैं। तो जो ये प्रोसेस होती है कि बाहरी एरिया में एक छोटा सा अर्बन सेंटर बन जाता है और यहाँ से लोग लिंक रहते हैं मेन अर्बन सेंटर से जॉब की अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पे, इसको कहते हैं सब अर्बनाइजेशन। एक शब्द आ जाएगा सब अर्बनाइजेशन, इसको सब अर्बनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा सब अर्बनाइजेशन का, तो जिसमें जो है वो लिंक बाहरी एरिया से बने हुए होते हैं। वो बाहरी एरिया में पोल्यूशन नहीं होता, इन्वायरमेंट साफ रहता है, इस वजह से वो बाहरी एरिया में रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा थर्ड, जो इसी में है क्लासिफिकेशन में थर्ड हमारा टॉपिक है, उसके टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स कहें या फॉर्म कहें कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट में जो सेटलमेंट है वो कितनी टाइप्स की होती है? वो दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है हमारा अर्बन सेटलमेंट। ये टू टाइप्स की हमारी सेटलमेंट होती हैं। तो पहले हम अर्बन रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि रूरल सेटलमेंट है क्या, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अर्बन सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्बन सेटलमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में। रूरल सेटलमेंट जो होती हैं वो उनके टाइप्स, जो गांव में जो बस्तियां पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं संहत बस्तियां, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जिसको कहते हैं प्रकीर्ण। ये दो प्रकार की बस्तियां होती हैं, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट। इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन जो हमारा बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होती है ये हमारी एक एरिया होता है, उसमें घर जो होते हैं वो बहुत नजदीक पाए जाते हैं। इसमें जो हाउसेज होते हैं दे आर लोकेटेड वेरी क्लोजली, और ये जो हाउसेज होते हैं ये इतने ज्यादा कंजस्टेड होते हैं कि इनमें जो गलियां हैं वो बहुत तंग पाई जाती हैं। इसमें जो गलियां होती हैं वो बहुत तंग होती हैं, आने जाने की ज्यादा सुविधा इसमें नहीं होती। इसमें जो है वो पानी की जो ड्रेनेज फैसिलिटीज होती हैं वो भी इसमें बहुत पुअर पाई जाती हैं, ज्यादा ड्रेनेज फैसिलिटीज इसके अंदर नहीं होती। पॉपुलेशन इनमें ज्यादा होती है, जो ये वाली सेटलमेंट होती है पॉपुलेशन इनमें ज्यादा होती है, गलियां गंदी रहती हैं, गलियां तंग होती हैं, घर जो होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो है ये इनका मेन कार्य होता है। ठीक है, और इसमें जो खेत बने होते हैं वो बाहरी एरिया में बने होंगे, बाहर का जो क्षेत्र होता है उसमें वो जो खेत है वो बने हुए होते हैं। तो ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट में क्या आ जाएगा? डिस्पर्स सेटलमेंट में होता है जिसमें हाउसेज जो होते हैं वो दूर दूर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली पाए जाते हैं माउंटेन एरिया पे या डेजर्ट जो एरिया है उस एरिया में ये हमें पाए जाते हैं। तो इसमें जो घर होते हैं वो दूर दूर बने हुए होते हैं, इसमें ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छी होती है, गलियां जो है वो साफ होंगी। ठीक है, इनका जो मेन कार्य होता है, इन जो हाउसेज में रहने वाले लोग उनका मेन कार्य होता है लुम्बरिंग्स का। ठीक है, लकड़ी से रिलेटेड जो है इसमें मेन कार्य होता है। ग्रेजिंग का कार्य होता है, जो पशुओं को एनिमल ग्रेजिंग का है। ये दो इनके मेन कार्य होते हैं जो कि माउंटेन और डेजर्ट एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन वहां पे जो है लुम्बरिंग्स है और ग्रेजिंग जो है वो एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है। तो डिस्पर्स जो होती है उसमें घर जो है वो दूर दूर पाए जाते हैं। ये जो मिलेगा ये है आपका प्लेन एरिया में, कॉम्पैक्ट जो है ये प्लेन एरिया में मिलेगा, और डिस्पर्स जो है ये आपके डेजर्ट और माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं। तो ये जो है रूरल सेटलमेंट होती है टू टाइप्स की होती है, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स। दोनों में अंतर भी आ सकता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी
पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारा, इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, कि किसी गांव में या कोई भी बस्ती स्थापित होती है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट या सेटलमेंट। तो इसमें जो फैक्टर्स आएंगे, सबसे पहला हमारा फैक्टर्स आ जाता है, जैसे इसमें वोटर है। वोटर है ये हमारा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो हाउसेज जो होते हैं वो लोकेट करते हैं, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के लिए है, और जो जहाँ पे पानी ज्यादा मिलेगा वहीं पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फैक्टर जो उसमें पहला आ जाएगा वोटर। सेकंड आ जाएगा फैसिलिटीज आ जाएंगी, इसमें फैसिलिटीज हैं